चलो हम बात करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या है, अर्थमेटिक्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर। अरे यार, चलो अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो ये होता क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर are used to perform mathematical calculation। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे एक तरफ आप ऑपरेटर लिख लो, एक तरफ आप लिख लो मीनिंग। तो ऑपरेटर हमारा हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? रिमाइंडर के लिए। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स हम देखते हैं। तो मान लो टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने कर दिया, या यहां पे हम ऐसा कर देते हैं, रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो जब हम दो वैल्यू को ऐड करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारा सिंटेक्स होता है। यहाँ पे ए प्लस बी लगाएं, ए माइनस बी लगाएं, ए इंटू बी या ए डिवाइड बाई बी, जो भी आपको करना है आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलो इसका एक प्रोग्राम पहले हम बना लेते हैं। तो थोड़ा यहां पे आते हैं, यहां पे हम लिखते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन, और इंट मेन के अंदर हमने दिया इंट a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5 कर देना। छोड़ो, अब यहां पे हमने लिया प्रिंटफ। तो प्रिंटफ में यहां पे लिखते हैं एडिशन इज इक्वल टू %d बैकस्लैश n, और यहाँ पे कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, ए प्लस बी। ओके, इसी तरह से एडिशन के बाद क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस डी। एक साथ हम सबको प्रिंट करा ले रहे हैं, बाद में हम अलग अलग कराएंगे। मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी, यहाँ पे लिख देंगे डिवीजन ए डिवाइड बाई बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे मॉडुलस। मॉडुलस में क्या लगाएंगे, ए मॉडुलस बी, और लास्ट में हम लिखेंगे रिटर्न 0। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोग्राम। तो देखते हैं, तो 10 और 5 था, तो पहले में हमको 15 आना चाहिए, दूसरे में 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0।
तो ये प्रोग्राम बना लो। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर हमारा क्या था? लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीपल कंडीशन को एक साथ ऐड कर देता है या कंबाइन कर देता है। तो चलो यहाँ पे हम लगाते हैं ऑपरेटर और इधर लगाते हैं मीनिंग। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड। ये हमारा होता है लॉजिकल और ये हमारा होता है लॉजिकल नॉट। सिंटैक्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो एक साथ हम दोनों कंडीशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि देखो, हम जो ये प्रोग्राम बनवाएंगे ये हमारा होता है किसका? कंडीशनल ऑपरेटर का। लेकिन डिटेल में समझेंगे। चलो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम हमारा क्या है? ए की वैल्यू मान लो हमने 10 रखी और बी की वैल्यू हमने रख दी 15। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक कंडीशन लगाते हैं, इफ ए इज लेस देन 15। ए हमारा या तो 15 से छोटा होना चाहिए और एंड जिसको हम बोलते हैं बी इज ग्रेटर देन 10। तो हम चेक करते हैं। प्रिंटफ लगाया, बोथ कंडीशन आर ट्रू। और इसके बाहर निकल के यहाँ पे हम लगाएंगे रिटर्न 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ए हमारा 15 से छोटा है और बी हमारा 10 से बड़ा है तभी ये प्रिंट होके आएगा, नहीं तो नहीं। मतलब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होगी। और का मतलब होगा कि दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक बार हम बना लेते हैं यहाँ पे और यहाँ से रन कराते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? बोथ कंडीशन आर ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है ना। ए जो है वो 15 से छोटा है और बी हमारा 10 से बड़ा है। क्लियर है? अगर यहाँ पे मान लो कि हम थोड़ा कंडीशन चेंज करते हैं। पहले में हमने क्या चेक किया कि ए हमारा 15 से छोटा होना चाहिए और बी हमारा 10 से छोटा होना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन सही है? नहीं है ना। एक बार रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखो मैसेज में आपका कुछ नहीं आएगा।
लेकिन अगर यहाँ पे हम और का यूज कर लें तो और में क्या होगा, यहाँ पे हम मैसेज देते हैं वन कंडीशन आर ट्रू। दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन आपकी सही होती है तो वो आपका रन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, तो मतलब दोनों में से एक कंडीशन कोई सही है हमारी ना, कौन सी, ये हमारा 15 से छोटा है, पहली कंडीशन ट्रू है। तो आप ये प्रोग्राम बना लो फटाफट दोनों। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर two values and return true। ट्रू को हम 0 बोलते हैं और फॉल्स, सॉरी फॉल्स को 0 बोलते हैं, ट्रू को 1 बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, ये क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है और आपको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देगा। तो जैसे यहां पे हम लिखते हैं ऑपरेटर मीनिंग, तो ऑपरेटर आपका क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा हमने इक्वल टू, दूसरा होगा आपका नॉट इक्वल टू, थर्ड आपका होगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। जैसे सिंटेक्स इसका अगर आप देखना चाहो तो सिंटेक्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, तो ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि अब हमने ऊपर करवाया भी था, ये वाला अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऊपर अभी जस्ट इस टास्क को हमने करवाया था, क्यों, तो ये नोट कर लिया। इसका टास्क चलो बनवा दे रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यूज्ड टू increase or decrease a variable value by 1, मतलब कि आपकी वैल्यू में या तो एक इंक्रीज होगा या एक डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑपरेटर और यहाँ पे मीनिंग, पहला हो गया इंक्रीमेंट और दूसरा हो गया डिक्रीमेंट। सिंटैक्स ऑफ
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो या तो हम क्या करेंगे, ए प्लस प्लस कर देंगे, या तो ए माइनस माइनस करेंगे। क्लियर है? ये समझ में आया? प्रोग्राम पे आते हैं इसके। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पे हम लगाते हैं प्लस प्लस और प्रिंटअप में देते हैं इंक्रीमेंट %d बैकस्लैश लगा देंगे न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे हम ए को प्रिंट करा लेंगे। और दूसरे में क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे। इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो पहले में ए की वैल्यू क्या है, 10। तो इंक्रीमेंट में क्या होना चाहिए, 11। और डिक्रीमेंट में क्या होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 11 हो गया हमारा इंक्रीमेंट पे। और अब 11 को अगर हम एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है? तो ये भी आप फटाक से बना लो। ये बन गया प्रोग्राम।